हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। बहुत सुनने में आता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम ये कंफ्यूज हैं कि लोग हमें समझने में क्यों कंफ्यूज है। फोक्स, टर्मिनेटर्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो चूंकि फैंटेसीज के ऊपर और बहुत ज्यादा झूठ के ऊपर, धोखेबाजी के ऊपर और चीटिंग के ऊपर वो बेस कर रहा होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि आप एक टर्मिनेटर के साथ हैं तो उस वक्त तक सच्चाई आपके लिए सच्चाई रहती नहीं। झूठ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है बिकॉज कि आप झूठ में ही तो रह रहे हैं इतने सालों से। और खास तौर पर वो बच्चे जो कि टर्मिनेटर्स के साथ पले बड़े हैं या फिर उनको टर्मिनेटर्स ने पाला है, वो बहुत ज्यादा इस कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। फोक्स, जिन बच्चों की कंफ्यूजन का आगाज बचपन से ही हो जाता है वो बड़े होके जो भी रिश्ता बनाएंगे तो उसके अंदर टर्मिनेटर्स के कुछ ना कोई खुसूसियात जरूर शामिल होंगी, चाहे वो खुद से टर्मिनेटर्स हो ना हो। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है कि हम बच्चे को इमोशंस सिखाते ही नहीं है बिकॉज कि हमें खुद इमोशंस का नहीं पता अपने। बच्चा कह रहा है कि मैं उदास हूं, आपको समझ ही नहीं आती है कि बच्चे को भी कोई उदासी हो सकती है। तो यस, बच्चे को उदासी हो सकती है। 2 साल के बाद बच्चे में उदासी शुरू हो जाती है। बच्चा कह रहा है कि मैं इमोशनल हूं, मैं ग्रीफ में हूं, मुझे किसी ने बुली किया है तो मेरी इज्जत नफ्स जो है वो ठुकराई हुई है, इस वक्त गिरी हुई है उस वक्त। तो हम कहते हैं बच्चे को क्या, ये बच्चा कैसी बातें कर रहा है, क्यों बड़ों वाली बातें कर रहा है। तो अगर बच्चे में अवेयरनेस आ रही है तो बच्चे को समझ के आप भी अवेयरनेस लेके बच्चे को अवेयरनेस दे देना। आप क्यों कह रहे हैं कि ये बच्चा है और बड़ों वाली बातें कर रहा है, और बच्चा है और बच्चे को कहां से इमोशंस आ गए, बच्चों को कहां से सैडनेस का पता चल गया, ग्रीफ का पता चल गया। तो ये इमोशंस तो होते हैं ना बच्चों में, तो बच्चा फिर कंफ्यूज रहेगा। कभी हम बच्चे को कह रहे हैं वाह वाह बेटा तू जबरदस्त है, कभी हम कह रहे हैं तेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है। होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसको कंफ्यूजन की वजह से यकीन नहीं आ रहा है कि वो उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, वो खुद क्या है। तो वो अपनी जजमेंट पे डाउट करना शुरू कर देता है, सेकंड गेसिंग शुरू हो जाती है, कंफ्यूज रहता है, डबल माइंडेड रहता है, कोई चीज का फैसला नहीं कर सकता, 10 बंदों से मशवरा कर लेता है। मशवरे भी हमारे यहाँ टर्मिनेटर्स ही दे रहे होते हैं, तो सबसे जो घटिया मशवरा होता है वो मान भी लेता है और जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। वो अपने ऊपर मिसट्रस्ट कर रहा है, वो अपने की जजमेंट के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी परवरिश के ऊपर मिसजज कर रहा है अपने आप। ये करती है कंफ्यूजन एक बच्चे के साथ। फोक्स, जब बच्चा अपनी ही जजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यह निकलता है कि वो अपनी ही सेल्फ वर्थ को इतना गिरा देता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं कोई अच्छा रिश्ता बना सकूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं कुछ अच्छा पढ़ सकूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझसे कोई अच्छे तमीज से बात करे। तो वो खुद ब खुद ही उसी के अंदर जो जज बैठा हुआ है वो मिस जज करता है अपने ही आप को और अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम को गिरा देता है। और बहुत ही आसानी से वो टारगेट बन जाता है मजीद टर्मिनेटर्स का, बिकॉज कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चूंकि पला बड़ा है तो वो कंट्रोल होना पसंद करता है और टर्मिनेटर्स कंट्रोल करना पसंद करते हैं। टर्मिनेटर्स का जो सबसे बड़ा वार है, जो सबसे बड़ा उनकी जंग का जो हिस्सा है वो है कंफ्यूजन ऑफ और माइंड। हमारा माइंड हर वक्त कंफ्यूज रहे। जन्नत से भी तो हम निकाले कंफ्यूजन में गए थे ना, कहा कुछ और गया था, वसवसा कुछ और दिया गया था, हुआ कुछ और था। हम सबको पता है तो टर्मिनेटर्स आर दोज जिन्होंने हमें जन्नत से निकाला था, सो हम दुनिया में उनका मुकाबला कर रहे हैं। फोक्स, चूंकि बच्चा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पल रहा है तो जो भी झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि झूठ तो वहां पर है कंट्रोल एनवायरनमेंट में और टर्मिनेटर्स में, झूठ तो है,
तो वो अपने फ्यूचर को भी डाउटफुली देखता है, फेक कर देता है अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को भी जिसमें वो रह रहा है, और पास्ट तो उसका है ही फेक। उसको नहीं पता होता है कि उसके साथ झूठ बोले जा रहे हैं और वो एक फेक जिंदगी गुजार रहा है, तो अपने फ्यूचर को भी वो एक फेक एनवायरनमेंट में ले जाता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, और उसके ख्वाब टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। दुनिया वाले भी तोड़ते हैं, घर वाले भी तोड़ते हैं, दोस्त भी तोड़ते हैं, वो खुद भी अपने ख्वाब को तोड़ता है, अपने आप को मिस जज करके, अपने आप को ही इनवैलिड करार देके कि शायद मैं इस लायक और इस काबिल नहीं हूं। कंफ्यूज पर्सनालिटी जो होती है वो चाहे बड़े भी हो जाएं तो इनएफिशिएंट पर्सनालिटी होती है। कोई काम भी मुकम्मल नहीं कर सकता वो इंसान, हर जगह पर चूंकि पहले ही वो अपने आप को फेलियर करार दे चुका होता है, तो वो फेल हो जाता है उस काम में। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम तो अपनी पहले ही गिरा चुका है। तो कंफ्यूज लोग माशरे के लिए भी खतरा, अपने लिए भी खतरा होते। वो मासूम है लेकिन खतरा बन जाते हैं। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई कंफ्यूज लोग हैं जिनमें ये बातें पाई जाती हैं, तो रेड फ्लैग जरूर खड़े हो जाने चाहिए कि टर्मिनेटर्स भी आसपास ही हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।